हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेगुलर बेसिस पे हम ये ग्रामर की हेवन सेशन को करते हैं, तो आज भी हम इस सेशन को करेंगे। ऑल्दो ये 7 बजे नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम 7 या 11 बजे नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम इस सेशन को ग्रामर की हेवन से ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 40 रूल्स पढ़ लिए हैं और अब हमारा जो रूल है वो डे 41 का रूल है, यानी कि रूल नंबर 41 ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो रूल नंबर 41 है आपका यूज ऑफ एज। कैसे करेंगे या कहाँ करेंगे? तो एज एक ऐसा एडवर्ब है जो कुछ वर्ड्स के साथ यूज होता है और कुछ वर्ड्स के साथ यूज नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों से यूज नहीं किया जाता या क्यों से यूज किया जाता है कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ। फिर मैं आपको वो वर्ड्स भी लिख करके बता दूंगी। सो एज का मतलब क्या होता है? किसी के जैसा, जैसा है ना। जैसे कि तू मेरे जैसा है ना, वो उल्लू जैसा है, तू बुद्धू जैसा है ना, तू बेवकूफ़ जैसा है, या मैंने बोल दिया तू बिल्कुल गुलाब के फूल जैसा है ना, तेरा दिमाग बिल्कुल पागलों के जैसा है। तो मैंने जैसा बोल दिया, राइट। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप क्या यूज़ नहीं करते हो, एज यूज़ नहीं करते हो, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप एज यूज़ करते हो। सो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ आप एज का इस्तेमाल करते हो? रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो। कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ आप एज नहीं यूज करते? इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक और चूज। ठीक है, समझ में आ गई? चलो अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख करके बता रही हूं, आप मुझे पढ़ करके बताइएगा कि उसका क्या मतलब होगा। जैसे मैंने कहा ही वॉज selected as the president of India. ठीक है। अब आपको वो लगेगा कि प्रेसिडेंट के पहले तो आपको दा लगाना ही होता है, तो वो दा तो लगा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस एस की। क्या ये एस सही है भी या नहीं है इसके साथ? तो आप देखो, मैंने कहा उसको चुना गया, ही वॉज सिलेक्टेड, वो चुना गया। ठीक है, कैसे चुना गया? एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसे चुना गया। क्या आप किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसे या प्राइम मिनिस्टर के जैसे या चीफ मिनिस्टर के जैसे चुनते हो? नहीं, आप सीधे सीधे बोलोगे प्राइम मिनिस्टर के जैसा कोई नहीं होता, दिस इज अ पोस्ट, है ना, और पोस्ट पे ही आप किसी को अपॉइंट करते हो। तो कह रहा है ही वाज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसा चुना गया। तो आप बोलोगे नहीं, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुना गया, राइट, या फिर उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट चुना गया। सो आपने क्या लिखा यहाँ पर? सिलेक्टेड वर्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन किसी पर्सन को आप किसी के जैसा सिलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि वो सिलेक्ट कर लेते हो, वो पर्टिकुलर पोजीशन पे सिलेक्ट करते हो, राइट। तो इस वजह से आपका यहाँ पर एज वर्ड यूज नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस मैं अगर आपको लिख करके दूं और आपके सामने यहाँ पर मैं एक और सेंटेंस लिख करके दे दूं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या वो सही है या वो गलत है, राइट। तो वो वीडियो को पॉज करिएगा और मुझे आंसर करके बताइएगा। मैंने कहा ही वॉज नेम्ड एज द grandmother of his home। उसको अपनी ग्रैंड मदर के जैसा नाम दिया गया, या उसको अपनी ग्रैंड मदर, जो कि इसकी घर की ग्रैंड मदर है, उनके जैसा नाम दिया गया। तो क्या आप किसी को किसी के जैसा नाम देते हो या सीधे नामकरण कर देते हो? तो आप बोलोगे मैम नामकरण कर देते हैं। सो सिमिलरली, जैसे आपने सिलेक्ट में एज नहीं लगाया ना, तो आप किसी को किसी के जैसा नाम नहीं देते हो, वो नाम देते हो, वो टाइटल देते हो, राइट। सो नेम्ड के साथ भी आपका एज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, राइट। समझ आ गई? अब अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर मैंने कहा एक सेंटेंस,
she was treated as the celebrity. या अगर मैं she भी हटा दूं, मैं लिख दूं the bride was treated as the celebrity और only treated the celebrity. तो आप सोचिए, दुल्हन को सेलिब्रिटी के जैसा ट्रीट करते हो या सेलिब्रिटी ट्रीट करते हो? तो आप बोलेंगे मैम दुल्हन को सेलिब्रिटी के जैसा ट्रीट करते हैं, राइट? तो ट्रीट वर्ड के साथ आपका यहाँ पर जो आप एज लगा रहे हो वो क्या है? वो करेक्ट है. सो आपको हमेशा याद रखना, आप सेंटेंस को पढ़ोगे और आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे क्या इस वर्ड के साथ आपका एज फिट हो रहा है. अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उस वर्ड को नहीं लगाओगे, राइट? तो आप किसी पर्सन के साथ अगर एज यूज कर रहे हो तो आपके पास वर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए? ही वॉज रिगार्डेड एज, दिस वॉज डिस्क्राइब्ड एज, इट वॉज डिफाइंड एज, शी वॉज ट्रीटेड एज, या दैट वॉज व्यूड एज, या शी वॉज नोन एज, राइट? कैसे बोलते हो आप उसको? या गांधी जी को, ठीक है, नेशन का फादर कहा जाता है. सो गांधी जी वॉज नोन द फादर ऑफ नेशन या एज द फादर ऑफ नेशन? एज द फादर ऑफ नेशन. नेशन के पिता के जैसा आप उनको जानते हो, राइट? यहाँ पे देखेंगे आप वर्ड्स, ये वर्ड्स के साथ आप एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो किसी को आप किसी के जैसा सोचते नहीं हो, किसी के जैसा इलेक्ट नहीं करते, कंसिडर नहीं करते, कॉल नहीं करते, अपॉइंट नहीं करते, मेक नहीं करते, चूज नहीं करते. सो ये शब्दों के साथ आप एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा. इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन को एंड करती हूँ. बट डू नॉट फॉरगेट टू मेकिंग नोट्स. बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए नोट्स को बनाना, और रेगुलर बेसिस पे आप सेशंस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और जाते जाते मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ तो आपका आंसर क्या बनेगा आप वो मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही was made as the cook of home. उसे घर के कुक जैसा बनाया गया या उसे घर का कुक बनाया गया. सो इसका करेक्शन क्या होगा मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर कर देंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.